Today I will talking about the last type of ground tissue which we call sclerenchyma। सबसे पहले मैं स्क्लेरेंकाइमा का सेलुलर डिटेल पढ़ूंगा कि उसका सेलुलर डिटेल क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा की टू इम्पॉर्टेंट टाइप है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। एक हमारे पास फाइबर है, दूसरी हमारे पास स्क्लेराइड है कि उनका शेप क्या है, उनकी प्लांट की बॉडी में इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्लेरेंकाइमा की सेलुलर डिटेल। स्क्लेरेंकाइमा सिल है थिक सिल वॉल। स्क्लेरेंकाइमा जो सिल होते हैं उनका सिल वॉल भी हमारे पास थिक होता है, मोटा होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी मोटाई हमारे साथ इवन होती है या यूनिफॉर्म होती है। इनका सिल वॉल थ्रू आउट हमारे साथ थिक होता है और इसकी मोटाई जो है यूनिफॉर्म होती है। सारा जो सिल वॉल है वो थिक होता है। कोलनकाइमा जो था वो कुछ कुछ पॉइंट पर थिक था, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है वो सारा हमारे साथ थिक है। एक इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल प्लस डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इस सेल वॉल में प्राइमरी लेयर भी है, सेकेंडरी लेयर भी है और इसके साथ साथ इसमें हमारे साथ डिपोजिशन हुई है लिग्निन की। लिग्निन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का भी एक टाइप है और ये जिस यूनिट से बना है तो उस यूनिट को हम कहते हैं फिनोलिक कंपाउंड। इसकी सेकेंडरी जो लेयर है तो इस पर लिग्निन जो है वो हमारे पास डिपॉजिट हुआ है। इस लिग्निन की डिपोजिशन को हम कहते हैं कि ये एक टर्शरी सेल वॉल है, टर्शरी लेयर। तो स्क्लेरेंकाइमा की सेल में हमारे पास प्राइमरी लेयर भी है, सेकेंडरी लेयर भी है और टर्शरी लेयर भी है जिसकी कंपोजिशन लिग्निन से हुई है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन दिस सेल आर डेड सेल। इसमें जो ये टर्शरी लेयर है और वो लिग्निन से बना है तो इसकी डिपोजिशन की वजह से स्क्लेरेंकाइमा जो सेल है ये हमारे पास है डेड सेल, ये मरे हुए सेल है। कोलनकाइमा जो थे वो भी लिविंग सेल थे, पेरेन्काइमा भी लिविंग सेल थे, मेरिस्टेमेटिक सेल भी हमारे साथ लिविंग सेल है। लेकिन वाहिद हमारे साथ स्क्लेरेंकाइमा जो सेल है ये डेड सेल है, ये मरी हुई सेल है। और ये इसलिए मरे हुए है कि इसमें सारा जो है लिग्निन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इवनली या यूनिफॉर्मली हमारे पास इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। लिग्निन जो हमारे साथ है ये इम्परवियस टू वाटर है। इस लिग्निन से वाटर या गैसेस के ट्रांसपोर्ट जो है सेल के दरमियान नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये स्क्लेरेंकाइमा सेल जो है ये हमारे पास है डेड सेल। इस सेल में वैक्यूल भी नहीं है, इन सेल में न्यूक्लियस भी नहीं है और इन सेल में साइटोप्लाज्म जो है वो भी एब्सेंट है। एंटर सेलुलर स्पेसीज आर एब्सेंट। इस लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये सेल वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिक है और ये सेल जो है जब टिश्यू बनाते हैं तो ये सेल बहुत ज़्यादा टाइटली और कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो इन सेल में हमारे साथ बिल्कुल एंटर सेलुलर स्पेसेस जो है वो मौजूद नहीं है। वेरिएबल इन शेप, ये अपनी शेप में वेरिएबल है। जिस तरह इसकी एक टाइप हमारे पास फाइबर है तो उनकी अलग शेप्स हैं, इसी तरह स्क्लेराइड है, स्क्लेराइड में फिर हमारे पास मजीद अपनी टाइप है तो उनकी अलग शेप है। तो इसकी शेप में हमारे साथ वेरिएबिलिटी है। टाइप्स, स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है प्लांट में तो उसकी टू टाइप्स है हमारे साथ। एक टाइप है फाइबर और दूसरी हमारे साथ है स्क्लेराइड। सबसे पहले हम फाइबर को एक्सप्लेन करेंगे। मेड ऑफ लॉन्ग स्पिंडल शेप ऑफ सिल। स्क्लेरेंकाइमा का जो टाइप जिसे हम फाइबर कहते हैं तो ये जिस सिल से बना है तो वो सिल हमारे पास एक तो वो लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबी सिल है, स्पिंडल शेप, और उनका जो शेप है वो हमारे पास स्पिंडल शेप है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप। दैट हैव टिपरिंग एंड्स। स्पिंडल शेप में जब सिल होता है तो उसका जो एंड होता है, अगर एक ये इसका अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है, तो ये दोनों
लोअर इंड और अपर इंड को अगर आप देखें तो ये टिपर हुए हैं। टिपर के मतलब ये है कि ये हमारे पास हुई है नैरो, ये सिलवाल यहाँ भी हमारे पास इस तरह, यहाँ हमारे पास मोटा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ये हमारे पास नैरो हुआ है। इस तरह यहाँ भी मोटा है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हमारे पास जो है नैरो हुआ है। तो दोनों साइड पर बोथ जो इसकी इंड्स है तो ये हमारे पास टिपर हुए है। ये स्पिंडल शेप की हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप देखें इस तरह ये स्पिंडल शेप सिल्स जो है ये आपस में हमारे साथ कंबाइन होते हैं और ये फाइबर्स जो है फाइबर टिश्यू को बनाते हैं, जो बेसिकली हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इन सिल के दरमियान अगर आप देखें तो इसमें डिपोजिशन हुई है लिग्निन की। सारी सिल वॉल में हमारे साथ लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। इस तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी लिग्निन की डिपोजिशन हुई है और यहाँ भी हमारे साथ लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। इस लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से अगर आप देखें तो इन सेल के दरमियान मॉलिक्यूल एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। वाटर का ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता, गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा सील जो है ये हमारे साथ है डेड सील। तो ये हमारे पास बेसिकली फाइबर्स की स्ट्रक्चर है कि फाइबर में बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड स्पिंडल टाइप ऑफ शेप ऑफ सील्स होते हैं और वो जिस टिश्यू को बनाते हैं तो उस टिश्यू को हम स्पेशली कहते हैं फाइबर टिश्यू, और ये बेसिकली हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। लोकेशन, प्लांट की बॉडी में इस तरह की फाइबर्स जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड एंड फ्लोएम टिश्यू, देयर इट इज कॉल्ड बास्ट फाइबर। फ्लोएम टिश्यू जिसको हम कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं, आने वाले लेक्चरों में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे साथ जो फाइबर्स है तो ये फ्लोएम टिश्यू में भी मौजूद है और ये जाइलम की टिश्यू में भी मौजूद है। फ्लोएम की टिश्यू में स्पेशली हम इसको कहते हैं बास्ट फाइबर। जब ये जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं तो वह हम इसको कहते हैं जाइलम फाइबर। ये टू इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तीसरा, अगर आप देखें हस्क ऑफ कोकोनट, अगर आप नायरल को उठाए और जो नायरल का जो आउटर हमारे साथ जो कोट होता है या आउटर हमारे पास जितना भी वो सख्त लेयर होता है तो वो भी हमारे साथ बना होता है फाइबर से। तो ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ फाइबर। फंक्शन, इन टिश्यू का भी वही फंक्शन है जो कोलोनकाइमा टिश्यू का, ताकि ये प्लांट की जिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह स्क्लेरेन्काइमा को हम दूसरा नाम कहते हैं सपोर्टिव टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू। तो ये थे हमारे साथ फाइबर की कंप्लीट डिटेल, उनकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्लेराइड। स्क्लेराइड हमारे पास कोलोनकाइमा की जो टाइप है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का जो दूसरा टाइप है स्क्लेराइड, उनका अब हम डिटेल पढ़ेंगे। स्क्लेराइड आर ऑफ डिफरेंट शेप। स्क्लेराइड जो टिश्यू है वो डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। तो इस शेप की बुनियाद पर इसकी 4 टाइप है। पहला जो इसका टाइप है उसको हम कहते हैं ब्रेकी स्क्लेराइड। देयर सिल आर कॉल्ड स्टोन सिल। ब्रेकी स्क्लेराइड जो टिश्यू है और ये जिस सिल से बना है तो उन सिल को दूसरा नाम हम कहते हैं स्टोन सिल्स। और ये स्टोन जो सिल है इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप है। शेप इस तरह बना है कि हम उसको एक पार्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, लेकिन एक इर्रेगुलर शेप है, एक पार्टिकुलर शेप उसका नहीं है। जब एक सिल का एक पार्टिकुलर शेप नहीं होता तो उस शेप को हम कहते हैं इर्रेगुलर शेप। तो अगर आप देखें तो ब्रेकी स्क्लेराइड में इस तरह की स्टोन सिल्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये ब्रेकी स्क्लेराइड का एक टिश्यू जो है वो बनाता है। और इस टिश्यू पर इस तरह हमारे साथ लिग्निन की डिपोजिशन जो है वो होती है और ये हमारे साथ डेड सिल्स होते हैं। तो इसी तरह इस सिल में ये हमारे पास लिग्निन की डिपोजिशन हुई है और ये स्टोन सिल जो है बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू बनाते हैं और उस पार्टिकुलर स्क्लेरेन्काइमा को हम कहते हैं ब्रेकी स्क्लेराइड। फाउंड इन पल्प ऑफ गुआवा
सपोटा एंड पियर। गुआवा हम कहते हैं अमरूद को, सपोटा भी हमारे पास एक फ्रूट है, पियर हम कहते हैं नाशपाती को। तो इन तीनों फ्रूट का जो हमारे पास पल्प है, तो इसमें हमारे पास ब्रेकिस्क्लेराइड पाए जाते हैं। पल्प किसे कहते हैं? अगर ये मेरे पास एक फ्रूट है और इसका अगर इंटरनल जो सॉफ्ट बॉडी होती है, इंटरनल सॉफ्ट बॉडी एक फ्रूट की, उसको हम कहते हैं पल्प, जिससे हम जूस को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो गुआवा, सपोटा, पियर, इन फ्रूट की इस पल्प में हमारे साथ स्टोन सिल जो है वो मौजूद है, जो ब्रेकिस्क्लेराइड टिश्यू की फॉर्मेशन हमारे साथ करती है। तो ये एक टाइप था स्क्लेराइड का। दूसरा टाइप है मैक्रोस्क्लेराइड, हैविंग कॉलमनर शेप। इसका जो शेप है ये हमारे साथ कॉलम जैसा है। अगर आप इस शेप को देखें तो एक कॉलम जैसा शेप है हमारे साथ मैक्रोस्क्लेराइड का, और इसमें भी हमारे साथ लिग्निन की डिपोजिशन हुई है और ये भी डेड सेल है। इसी तरह कॉलमनर शेप की सेल्स बहुत ज्यादा आपस में कंबाइन होते हैं और ये मैक्रोस्क्लेराइड टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। ये इसमें हमारे साथ लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। लोकेशन इसका क्या है? फाउंड इन एपिडर्मस ऑफ लिगुमिनियस सीड। हमारे साथ जितनी भी लिगुमिनियस सीड है, सीड को हम बीज भी कहते हैं या तुख्मे हम कहते हैं, तो इन लिगुमिनियस सीड में हमारे साथ इसका जो एपिडर्मस होता है, इन सीड का जो आउटर लेयर होता है, तो इसमें हमारे साथ मैक्रोस्क्लेराइड जो है वो पाए जाते हैं। और वो मैक्रोस्क्लेराइड कॉलमनर शेप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उसकी फॉर्मेशन करती है। लिगुमिनियस सीड कौन कौन सी सीड है? लिगुमिनियस सीड्स हम उन सीड्स को कहते हैं जिसको हम खानों में यूज करते हैं, और उन सीड को हम खाते हैं, हम उसको पकाते हैं और उसके बाद हम इसे खाते हैं। तो उन सारी जो बीज है उनको हम कहते हैं लिगुमिनियस सीड। इनमें हमारे साथ दालें भी शामिल है, इसमें हमारे साथ लोबिया भी शामिल है, मटर भी शामिल है। तो इस तरह जितनी भी पल्सेस है, जिनको हम एक दूसरा नाम पल्सेस भी कहते हैं, तो इन सारों को हम लिगुमिनियस सीड्स कहते हैं। तो इन बीच में जिसका इसका जो एपिडर्मस है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो वो जिन सिल से बना है उनको हम वो जिस सिल से बना है, तो वो सिल हमारे पास कॉलमनर शेप की है और वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, तो उसको हम कहते हैं मैक्रोस्क्लेराइड। तो वो मैक्रोस्क्लेराइड टिश्यू से बेसिकली हमारे साथ बने हैं। ओस्टियोस्क्लेराइड, ओस्टियोस्क्लेराइड में इस ओस्टियो का मतलब हमारे साथ है बून। हड्डी, हैविंग बोन लाइक शेप। ओस्टियोस्क्लेराइड इसलिए हम कहते हैं कि ये ओस्टियोस्क्लेराइड जो टिश्यू है, ये जिस सेल से बना है, तो उसका शेप इस तरह है जिस तरह एक बोन का, एक हड्डी का शेप होता है। तो इसीलिए हम इसको ओस्टियोस्क्लेराइड कहते हैं। ये भी हमारे साथ इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है और ये सेल भी हमारे साथ डिड है। तो इस तरह बोन की शेप टाइप सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, तो उन टिश्यू को हम कहते हैं ओस्टियोस्क्लेराइड। ये इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। फाउंड एंड सब एपिडर्मल टिश्यू ऑफ लिगुमिनियस सीड। फिर वही बात है, हमारे साथ जितनी भी लिगुमिनियस सीड है, वो बीज जो हम जिससे हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और इससे हम खाने पकाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, लोबिया है जिसको हम पल्सेस भी कहते हैं, तो उनका सब एपिडर्मस लेयर के नीचे उसकी जितनी भी लेयर्स होते हैं, तो वो लेयर्स जिस टिश्यू से बने होते हैं, तो उस टिश्यू को हम कहते हैं ओस्टियोस्क्लेराइड। एस्ट्रोस्क्लेराइड, एस्ट्रोस्क्लेराइड में इस एस्ट्रो वर्ड का मतलब है स्टार। हैविंग स्टार लाइक शेप। ये एस्ट्रोस्क्लेराइड जिस सेल से बने हैं, तो उन सेल का शेप हमारे पास है स्टार। जिस तरह स्टार का शेप होता है, तो इन सेल का शेप भी हमारे साथ स्टार लाइक शेप होता है। और इस तरह की स्टार लाइक शेप जो है, ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, तो उन टिश्यू को हम कहते हैं एस्ट्रोस्क्लेराइड, जो बेसिकली स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है। हैविंग स्टार लाइक शेप, स्टार जैसा शेप है इनका। फाउंड इन टी लीफ। अगर आप चाय जिससे हम ब्लैक टी, जिसको हम ब्लैक टी कहते हैं,
जिससे हम ब्लैक टी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप फिर हम उससे चाय पकाते हैं तो उस टी की जो दरख्त होती है जिससे हम ब्लैक टी को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हम ब्लैक टी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उन प्लांट की जो लीफ है हमारे साथ टी की जो लीफ है तो उनमें हमारे पास जो टिश्यू पाए जाते हैं तो उस टिश्यू को हम कहते हैं एस्ट्रोस्क्लेराइड। So that was the complete detail of sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue are basically two types. The first one is fiber, which I have already discussed, and the second one is scleroid, which also have different shapes. So today is our last topic about the ground tissue. I successfully explained the three types of ground tissue. The first one was parenchyma, the second one was collenchyma, and now the third one is sclerenchyma. So in the next part, we will explain epidermal tissue. So you can take a screenshot.